मेरा बेटा बीबी और बेटी का चक्कर में इतना परेशान हो गया है कि दिन पे दिन सूखते जा रहा है। खाना पीना का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या करेगा मेरा बेटा, इतना भोला भाला जो है। ऐसी बीबी आई है कि 2 टाइम का रोटी तक बना के नहीं दे सकती। क्या करे, मेरा बस चले बेटा तो हम तो तुम्हारा दूसरा शादी करा दें और अच्छी लड़की आए और तुमको अच्छा से ख्याल रखे। ये तेरी बीबी जो आई है ना बेटा, उससे तो तुम्हारा गुजारा चलने वाला नहीं है। क्या करे माँ, हम तो बहुत परेशान में हैं। एक तू ही तो है जो मेरा मन का बात जानती है, और मेरा कौन जानने वाला है। और तो हम किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते अपना जुबान से माँ। ठीक है, मेरा लेट हो रहा माँ, हम जा रहे ऑफिस। बहुत दिन से छुट्टी हो गया है। आज अगर हम नहीं जाए ना तो बॉस तो हमको काम से ही निकाल देगा। हाँ हाँ बेटा जा जा, लेकिन तुझसे एक जरूरी बातें करना था मेरा बच्चा। माँ बोल ना, कौन सा बात करना है। अरे माँ, तू ही तो है जिसके लिए हमको सब कुछ करना है, और हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना बीबी ना बच्चा। मेरा लाल, आज का समय में ऐसा बेटा होना किस्मत वाले को मिलता है, जो मेरे पास मेरा बेटा है। बेटा जो तेरी बहन है ना, वो फोन की थी कि माँ गर्मी की छुट्टी इतना पड़ रहा है, हम तो मायके जा नहीं सकते क्योंकि मेरे मायके जाने से भाभी हमसे बहुत लड़ाइयाँ करती है, तो हम तो जाएंगे नहीं। उसको चिढ़ हो गया है बेटा तेरी बीवी से, इसी के लिए वो मायके आना नहीं चाहती, तो हम ही को बुला रही है। मम्मी आजा, तुमसे मिलना भी हो जाएगा और 10-15 दिन मेरे घर में रुक भी जाना, थोड़ा मन भी बहल जाएगा, थोड़ा घूमने फिरने भी चले जाएंगे। तो सोच रहे थे बेटा तेरे बहन का घर चल जाएं क्या हम। सास कितना बेटा को चुगली लगा रही है कि हम ननद से लड़ाई करते हैं, कितना झूठ झूठ बोल करके मेरे पति को अपना बस में करके रखी है, अब मेरे खिलाफ करा दी है। माँ बेटी को तो देखना नहीं चाहता मेरा पति, यही सब किया धर्म मेरा सास का है। माँ ये बात था, तो तुम इतना सोच क्यों रही है। बोल, कब जाना है। अभी जाना है। अभी जाना है तो अभी हम तुम्हारे लिए 4 चक्का गाड़ी भेजा देते हैं। चल जा, 4 चक्का गाड़ी का भाड़ा भी हम दे देंगे। और बोल, तुझे कितना पैसा चाहिए। 10,000, 20,000, 50,000, कितना चाहिए, हम अभी देते हैं। पता था मेरा बच्चा, पता था तुम हमको मना नहीं करेगा। माँ बहन के लिए तो 50,000 क्या लाख लाख रुपए निकल जाएगा, और बीबी और बच्चा बोल दे तो 10 रुपए नहीं निकालना चाहता है। ऊपर से इतना खली खोटी सुनाता है कि पूछो ही मत। बेटा अब बेटी के घर जाएंगे तो कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा ना, अभी तो हम तुरंत जाएंगे नहीं, जाएंगे 2 दिन के बाद ही। थोड़ा बाजार उजार भी तो करना पड़ेगा, सारा सामान वामान लेकर के जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं ना जाएंगे बेटा। तो 50,000 तो बेटा उतना तो नहीं लगेगा, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन 30,000 तुम हमको दे देना, हम कुछ कुछ लेकर के जाएंगे मेरा बेटी का घर। बस 30,000 ही, उतना में हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मेरे ऑफिस वाला बैग में 50,000 पड़ा हुआ है, उससे तुम 30,000 निकाल लेना और 20,000 ऑफिस वाला बैग में ही रख देना। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक, जा, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जा जल्दी से जा, शाम को जल्दी आना। माँ हमको शाम में थोड़ा आने में लेट होगा, आज दोस्त लोग के साथ होटल में पार्टी है, आराम से एंजॉय करके हम आएंगे। रात 12 बज जाएगा माँ। और हाँ, मेरा खाना भी मत बनाना, हम घर में खाना नहीं खाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा, जा तू ऑफिस संभाल लेना, उसके बाद जितना मन करे अपना दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लेना, फिर आना तुम घर, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त लोग के लिए मौज मस्ती सब कुछ करना है, बस बीवी बच्चा ही बुरा है। कब तक हम ऐसे खड़े होकर के बर्दाश्त करते रहेंगे, कुछ तो हमको भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा रोटी दाल गलने वाला नहीं है। मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी जिंदगी नरक हो जाएगा। सास तो चाहती ही है कि मेरा जिंदगी नरक हो जाए, और उसको हम और मौका भी दे रहे हैं, अब हमको बोलना ही पड़ेगा। सुनो जी, आप ऑफिस जा रहे हैं तो मेरी बेटी को भी स्कूल छोड़ देंगे क्या। करम जली, मुंह उठा करके आ गई तू, मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है, पीछे से टोकने कौन बोला तुमको, कौन बोला। उसे शांति से जाने नहीं दोगी, उसे बेचैन करके रखोगी तुम। तेरे वजह से तो मेरा बेटा का जीना हराम हो गया है, अब तो चैन से मेरे बेटे को जीने दे। मम्मी जी, हम आपसे मुंह नहीं लगना चाहते हैं, हम अपना पति से बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। आप बीच से साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं
नहीं रहने वाले हैं। बोले ना, आप बीच से हट जाइए, हमको बात करने दीजिए मेरे पति से। माँ तू आजा, देखते हैं हमसे क्या बात करती है ये। बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? सास के साथ तो इतना गुरूर से बात कर रही हो कि जैसे तुमको बड़ा छोटा का इज्जत का पता ही नहीं है। अब हमसे बड़ा छोटा का इज्जत नहीं होगा। जो मेरा इज्जत और मेरा बेटी का इज्जत ना चाहे, उसको हम इज्जत क्यों करें? सुनो जी, हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं। मेरी बेटी चिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार है। आप इसको स्कूल छोड़ देंगे? आप तो जान ही रहे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हमको स्कूल छोड़ने का, पैदल वो भी। अभी हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हम इसको स्कूल छोड़ेंगे कि ऑफिस जाएंगे? वही तो रास्ता है जी, बस स्कूल छोड़ देंगे और आप ऑफिस निकल जाइएगा। मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अपना बेटी के स्कूल लेकर के जाओ और लेकर के आओ, हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। आप तो जी कोई भी बात मेरा मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ऐसे करने से बेटी आपका कैसे पढ़ेगी लिखेगी, बताइए। पापा बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। ठीक है जी, आप नहीं छोड़ेंगे तो मत छोड़िए, हम किसी भी तरह छोड़ लेंगे। लेकिन आप जब ऑफिस से आएंगे ना, तो चिंकी का बैग भी फट गया है और वाटर बोतल और टिफिन सब कुछ खराब हो चुका है। रोज रोज चिंकी की टीचर बोलती है कि बैग फटा हुआ क्यों लेकर के आती हो, इतना पुराना टिफिन वाटर बोतल क्यों लेकर के आती हो। मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, नया खरीद देंगे मार्केट से। और आपको बोल बोल के थक जा रहे, नहीं लेकर के आप आ रहे हैं, तो आप आज ला दीजिएगा। बहुत रोती है मेरी बेटी उसके लिए। अरे आप नहीं ला के देंगे तो कौन ला के देगा? बात तो थोड़ा समझा करिए जी। तुम दोनों माँ बेटी का रोज ना रोज कुछ ना कुछ घटा हुआ रहता है। पहले हम तेरे पीछे परेशान हो, उसके बाद तुम्हारी बेटी के पीछे। मेरे पास उतना समय नहीं है, जा बाजार और खुद बैग और टिफिन खरीद ले आ। मेरा बेटा बार बार बोल दे रहा है कि समय नहीं है, समय नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? देखो जी, हम आपसे बात करते हैं, आपकी माँ बीच में पड़ जाती है, हमको बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी बोल देंगे फिर बुरा लगने लग जाएगा। माँ तू चुप रह, ये तुमको देखना नहीं चाहती बिल्कुल। ठीक है जी, जब आप नहीं लाएंगे खरीद कर तो हमको पैसा ही दे दीजिए, हम लेकर के आ जाएंगे। मेरे पास पेड़ में पैसा नहीं उगता, बोल दिए ना, मेरे पास नहीं है, पैसा तो नहीं है। तुझको जहाँ से खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना है मत खरीद, मेरे पास 1 रुपए नहीं है। फालतू को मेरा टाइम यहाँ पे खोटा कर रही है, हमको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। बेटा तू इतना अपना दिमाग खराब मत किया कर, जा तू ऑफिस के लिए जा, तेरी बीवी से हम समझ लेंगे, इससे तो आज हम अच्छा से निपट लेंगे। जा। ठीक है मम्मी, हम आ रहे हैं, ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। करमजली, तुझे ठंडक मिल गया ना मेरा बेटा को इतना गुस्सा दिला करके ऑफिस भेजने के लिए। हाँ, रास्ता में गाड़ी चलाएगा वो, कुछ हो जाएगा मेरा बेटा को तो तुम देगी इतना किचाहिन करके तुम भेजी हो मेरा बेटा को ऑफिस। आपका बेटा को हम बोल ही क्या दिए मम्मी जी, जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? जब आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो बेटा को भी करने दीजिए ना। बेटा कितना सिखा पढ़ा के भड़का क्यों दे रहे हैं? आपका बेटा मेरा बेटी का पढ़ाई का खर्चा नहीं देगा, किताब कॉपी बैग टिफिन बॉक्स का पैसा नहीं देगा, तो हम कहीं कमाने थोड़ी जाते हैं, हम कहाँ से लेकर के आएंगे? आप ही बताइए। जा अपना मायके जा, तेरा माँ या तेरा बाप को बोल, वो लोग देंगे तुझे खर्चा, हम सब क्यों दे? हाँ, तुझे तो देखने का इच्छा नहीं करता, मनुष्य औरत कहीं का। एक बेटी पैदा करके बैठ गई है, नसीब में ये भी नहीं है कि एक बेटा भी दे दे। तेरा तो ये कलमुही चेहरा देखने का इच्छा नहीं करता हम सबका। तुझे कितना बार बोले इस घर से निकल जा, जा कहीं और चल जा, तू और तेरी बेटी इस घर के लायक नहीं है तुम दोनों। ठीक है मम्मी जी, जब ऐसा ही बात है ना, तो आज से इस घर में मेरी बेटी कभी नहीं नजर आएंगे आपको। ठीक है, आप और अपना बेटा खूब मस्ती में रहिएगा। आज से ही हम इस घर की कुछ भी नहीं लगते हैं। आज से ही अभी तुरंत इसी वक्त हम इस घर से निकल जा रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम।